धन्यवाद। आज के इस हमारे धनबाद जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई उल्लास दास जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच हम सबों का अभिभावक और धनबाद से तीन बार सांसद रहे, तीन बार विधायक रहे, 3 बार पार्षद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हम सबों के अभिभावक श्री पशुपतिनाथ सिंह जी उपस्थित हमारे बीच, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सरवन राय जी उपस्थित, हमारे पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई संजीव अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे पार्टी के महामंत्री भाई रुपेश सिन्हा जी, हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुमार जी, दीनानाथ ठाकुर जी, जयप्रकाश सिंह जी उपस्थित, जगदीश रवानी जी उपस्थित, हमारे बीच धूली मंडल के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी उपस्थित, गौतम चौधरी जी, इंद्रभूषण कुशवाहा जी, भीम सिंह जी, महिला के जिलाध्यक्ष विभा सिंह जी, अमर चंद्रवंशी जी, बंटी बरनवाल जी, राजन गुप्ता जी, अभय चंद्रवंशी जी उपस्थित हमारे बीच, हमारे बीच पूर्व पार्षद पप्पू जी, कैलाश जी, संजीव जी, रंजीत जी, बिल्लू जी उपस्थित, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमलेश सिंह जी, जैन जी, प्रीतपाल जी, राजकुमार मंडल जी, जीत सोनी जी, लल्लू तिवारी जी, सरोज शुक्ला जी, अशोक सिन्हा जी, हमारे चंद्रशेखर मुन्ना जी, रजनीश तिवारी जी, बोबी पांडे जी, भाई चुन्ना सिंह जी, किशोर मंडल जी, ब्रजेश शंकर सिंह जी उपस्थित, गुरमीत सिंह जी, गुरमीत जी उपस्थित हमारे बीच, सम्मानित सभी पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों उपस्थित, सभी हमारे मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, अभी हमारे बीच कार्यकर्ता संवाद के विषय में विस्तृत रूप से हम सबों के अभिभावक और हमारे पूर्व सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी ने विस्तार रूप से हम सबों के बीच में अपने वक्तव्य में अपनी बात को रखे हैं। ये सच्चाई है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से हम सबों को रहना और चलना है, किस प्रकार से रहकर पार्टी को मजबूत करना है, विस्तृत रूप से इन्होंने अपनी वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात को रखते हुए हम सबों को आशीर्वाद के रूप में अपनी बात को रखा है। मैं आप सबों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इनका फूल श्रेय हमारे पूर्व सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी को जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, मगर मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव भी पूर्व में लड़े, पूर्व में हम लोग विधानसभा का चुनाव भी लड़े, अभी तत्काल तुरंत ही महीना 2 महीना हो रहा है कि हम लोग नगर निगम का चुनाव भी लड़े। मगर हम सबों को ये ज्ञात होगा कि हम सब लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी चुनाव को सामने हम लोगों ने फेस किया वो मजबूती के साथ किया, और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव जीता भी। मगर कहीं न कहीं इस नगर निगम चुनाव में हम सबों को चाहे आपसी तालमेल का कमी हो या आपसी मतभेद का कमी हो या आपसी तालमेल नहीं हो पाने का कारण हम लोग इस चुनाव नहीं जीत पाए। मगर मैं तमाम अपने बंधुओं से कहना चाहेंगे, अपने साथियों से कहना चाहेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों से कहना चाहेंगे, ये चुनाव कोटलेस दो ना।
हम लोग मजबूती से नहीं लड़ पाने के कारण ये हमारी पार्टी की हार हुई है। इस बात से हम इनकार नहीं किया जा सकता। ये चुनाव संजीव कुमार नहीं हारे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है तो ये चुनाव कार्यकर्ता हारी है। क्या कार्यकर्ता ये चुनाव हारने के बाद कहीं पे भी कोई अगर जाता है तो ये सरे हार का सरे आपको ही मिल रहा है। और जो एक मत होकर नहीं चुनाव लड़े ये भी सरे आपको ही जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के इतने लंबे समय से कार्यकर्ता होने के बाद भी, नीति और सिद्धांत पर चलने के बाद भी, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलने के बाद भी अगर कहीं इस प्रकार से अगर हमारे लायक में अगर किसी तरह का आरोप लगता है तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम इतने लंबे समय के कार्यकर्ता हैं और किसी के चलते आपस में अगर मतभेद है उसके चलते हम पार्टी को कमजोर करें, ये नहीं होनी चाहिए। मगर इस चुनाव में देखने को मिला है। आप अपने दिल से पूछिए कि ये चुनाव हारने के बाद क्या आपके मन में या हमारे मन में या पार्टी के नेताओं के मन में क्या ठीक स्थिति है? नहीं है। मगर कहीं न कहीं आपके हिम्मत को कमजोर करने के लिए ये साजिश रचा गया था और साजिश रचने वाले कामयाब हो गए। कामयाब हो के भी वो कामयाब नहीं रहे, मगर हम वैसे लोगों के बहकावे में चलकर आपस में बच जाने के कारण हमारी पार्टी हारी है। मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाला समय हम एक होकर, एकत्रित होकर, एकजुट होकर पार्टी का जो निर्देश हमें मिलेगा उस निर्देश को पालन करते हुए पार्टी को सशक्त और मजबूती के साथ कोई भी चुनाव आवे तो उसे हमें फेस करना है। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। ये सच्चाई है कि एक जगह में रहेंगे तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी से आपस में मनमुटाव होगा। मनमुटाव होगा तो हम लोग बैठ के समाधान ना करके उसको और विवाद में नहीं बढ़ाना। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पार्टी एकजुट होकर, एकत्रित होकर चल रहा है, इसे हम कैसे फूट डालें, कैसे इसे आपस में विवाद करवाएं, ये भी राजनीतिक लोग चलते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना अनुभव है, इतनी लंबी राजनीति करने का एक अनुभव है और हम किसी न किसी अपने पार्टी की विचारधारा से चलने वाले हैं। तो हम पार्टी के विचारधारा से चलने के बाद भी अगर वैसे गलत हमारे पार्टी के प्रति या कार्यकर्ताओं के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोगों के अगर बातों में चल जाए, उनके बातों में लग जाए, तो ये बदनामी उनकी नहीं, ये बदनामी पार्टी और हमारी होती है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये सच्चाई है कि हमारे पूर्व सांसद 3 बार यहाँ के सांसद रहे, हम लोगों के अभिभावक रहे, इन्होंने जो काम किया, इन्होंने अपने उपलब्धि गिनाए। इस बात को हम लोग बताइए कि भाई कांग्रेस के 60 साल के शासन काल में एक भी काम ये बताओ। और हमारे पूर्व सांसद की उपलब्धि ये रहा, वर्तमान भी सांसद का ये उपलब्धि रहा। हम लोग काम पर काम ही करते जा रहे हैं, उसके बाद भी वैसे गलत मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी के नेताओं के प्रति रखने वाले लोगों को जवाब सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ लोग ही देने का जवाब नहीं, ये जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं और कार्यकर्ताओं को बनता है। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है
ये बात आपस में कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। किसे समझाया जाता है? जिनका ज्ञान नहीं होता, जिनका विवेक नहीं है, जिनका बुद्धि नहीं है, जिनका राजनीतिक का अनुभव नहीं है, पार्टी का नीति और सिद्धांत के बारे में जानकारी है, उसे समझाया जाता है। मगर लगातार हमारे देश के चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हो, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, सारे लोगों ने लगातार अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, मगर जो बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, जो हमारे लगातार 5-6 ट्रेनें चलाई, ये भी संज्ञान हर वैसे अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। उन लोगों को क्या चाहिए? भाई रंजय सिंह जी आ जाइए स्टेज पर, हमारे चंद्रशेखर भैया बुला रहे हैं। ये उपलब्धि जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि कांग्रेस के 7 वर्षों के दरमियान यहां से एक भी ट्रेनें नहीं चली, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, जब से हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि सांसद के रूप में पीएन सिंह जी किए हैं, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में ढुल्लू महतो जी नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय से लगातार उपलब्धि को गिनिए, ये गिनाइए। जो कुछ किया ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ धनबाद के लिए गलत सोचा है, वैसे लोग अपना उपलब्धि गिना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत चौमुखी विकास हुआ है, उसी तरह धनबाद लोकसभा क्षेत्र भी चौमुखी विकास हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ये अगर नहीं गिना पा रहे तो ये कमी हमारे में आरोप में है, और ये गिनाने नहीं गिना रहे हैं तो ये पार्टी की कमजोरी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के भय में मत रहिए, किसी से डरिए मत। भारतीय जनता पार्टी कभी डरा है ना कभी डरेगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं। ये हमें लगता है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश में एक दल के लोग शासन किए, सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए, मगर वर्तमान समय में और पूर्व में भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अगर इस देश में काम अगर कर रहा है, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है, देश को अर्थव्यवस्था में मजबूत करने का काम कर रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। उसके बाद भी हम लोग उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं। आप सोच लीजिए, एक एक उपलब्धि ऐसा है जो कोई हम सोशल मीडिया फेसबुक में अगर डाल दें, ट्विटर में डाल दें, तो उसका कटाच उसके पास कोई जवाब नहीं है, मगर जवाब देने वाले तो कोई नहीं है, मगर सवाल करने वाले भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आखिर मोदी जी का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं का क्यों विरोध कर रहे हैं, ढुल्लू महतो का क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तो जवाब दीजिए। जवाब कुछ है ही नहीं, क्योंकि चाहता है जानता भी वो है कि हम तो विकास कर नहीं सकते हैं, हम चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे पूरा विश्वास है, जिस दिन ठान ले उस दिन से वैसे नेताओं के पास, वैसे गलत मानसिकता रखने वाले के पास यहाँ पे कोई जवाब नहीं है। उपस्थित बंधुओं, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। गलत भ्रम फैलाकर लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता चुपचाप मौन लगाकर बैठे रहते हैं। आपस में बांटने का सफलता उसे तो मिल गया, असफलता मिलने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाई। हम जहां पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पार्टी के कोई नेता हम लोगों के पास अपनी बात को रखता है तो पार्टी के सबसे पहले नीति और सिद्धांत की बात करते हैं। हम लोग श्री राम जी का नाम लेते हैं। हम लोग जब अपने भाषण प्रारंभ करते हैं या सो के उठते हैं तो श्री राम जी का नाम लेते हैं। सोते हैं उस समय भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं। क्या चुनाव के समय में हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं? अब भूलने के चलते क्या हम लोग गलत लोगों का मानसिकता को, लोगों को हम लोग मदद कर देते हैं? ये कहाँ का नीति सिद्धांत है? किस नीति सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे थे? मैं आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, हम लोगों के साथ जो इस तरह का भ्रम फैलाकर
अफवाह फैलाकर, गलत मानसिकता फैलाकर जो इस तरह का राजनीति किया है, वैसे लोगों को आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में पहचान हो चुका है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सशक्त और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और धनबाद जिला में 6 विधानसभा है, 6 का 6 चुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव में जीतना है और लोकसभा भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतना है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस राज्य की स्थिति को देखते हुए लगातार विरोध कर रहा है। हम सब कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठना है। हम चुप क्यों बैठेंगे? भारतीय जनता पार्टी सदैव गलत करने वाले, गलत करवाने वाले का विरोध किया है। आने वाला समय में भी गलत करने वाले जो कर रहे हैं इस राज्य में, उसका विरोध करना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का काम है, आम जनता का भी काम है। मगर जो गलत करता है, करवाता है, उसके लोगों को विरोध नहीं करते हैं। हम लोग डर जाते हैं कि हमें मुकदमा कर देगा, ये कर देगा। मुकदमा से मत डरिए, मुकदमा से डरने वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी मुकदमा से नहीं डरा है। अगर मुकदमा से डरता, पत्थर और गोली और बंदूक से डरता, तो कश्मीर से 370 धारा नहीं हटता, राम मंदिर नहीं बनता, कश्मीर में हमारे सेनाओं पर पत्थर फेंका जाता था, गोलियां चलाई जाती थी। अगर मोदी जी डरते तो आज हमारे सेना निडर होकर वैसे आतंकवादी को सीने में गोली नहीं मारती। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। भैया देखिए, नेता 2 तरह का होता है, एक ठंडा एक गरम। ठंडा बैठे हुए हैं, गरम हम खड़ा बोल रहे हैं। और ठंडा गरम कनेक्शन होने से ही बिजली भी जलता है, ये पता है कि नहीं? इंजोला कब होता है? जब ठंडा कनेक्शन, ठंडा और गरम जब जॉइंट हो जाएगा, इतना इंजोला देगा कि इसका जोड़ नहीं है, पता है कि नहीं? तो दोनों हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए कार्यकर्ता, आप आगे बढ़िए। गरम और नरम दोनों आपके साथ में है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।